एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यानी कि 19 जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो चैनल को। अच्छा दोस्तों, हर रोज़ रात को मेरी क्लास होती है 9:15 बजे के आसपास। आप लोग उस क्लास को जो है ना ज़रूर ज्वाइन किया करें। और हम लोग अभी नेशनल करंट अफेयर की क्लासेस ले रहे हैं। लाइक अप्रैल महीने की क्लास है, उसको आप देखिएगा। मार्च है, फरवरी है, मतलब आपको जनवरी से लेके और अब तक के सारे करंट अफेयर बहुत ही डिटेल से करवा रहा हूँ मैं उस वीडियो में। ज़रूर आप उसे देखिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी, इनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी, उसे पहचानिएगा। तो देखो, पहला ऑप्शन है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी। हाँ, ये तो ठीक है। बंगाल के बंटवारे को रद्द किया गया था, ये भी ठीक है। बंगाल, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर को बंगाल के अधिकार क्षेत्र से अलग किया, हाँ ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। मतलब इनमें से विधान परिषद में भारतीयों का चुनाव जो है ना, ये नहीं था। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था। इस दरबार में जॉर्ज पंचम भी आए थे, ये भी याद रखना आप लोग। आज का पहला करंट अफेयर हमारा क्या रहने वाला है कि हाल ही में जॉर्डन में आयोजित जूनियर एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले की तमन्ना ने जीत हासिल की है। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा मेवात। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका हमारा। तमन्ना का जन्म साल 2006 में जिले जो नू है, इसके गांव का नाम है मांडी खेड़ा, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तमन्ना का सिलेक्शन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हो गया है, जहाँ उन्हें और बेहतर बॉक्सिंग के गुर सीखने को मिलेंगे। बॉक्सिंग गेम से रिलेटेड है। इन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्मृति चिन्ह देके जो है ना वो सम्मानित किया है रिसेंटली। और मैं बात जॉर्डन की कर रहा हूँ, तो जॉर्डन की जो कैपिटल है वो है अम्मान। यहाँ का डायलिंग कोड +962 है। करेंसी यहाँ की जॉर्डियन दिनार है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिक्र करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो है दिल्ली के अंदर। हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी सुनील कुमार ने नेशनल एथलीट्स प्रतियोगिता में कितने मेडल जीते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक रहेगा। सुनील टिंकू द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में 16 से 19 जून तक आयोजित नेशनल ओपन मास्टर एथलीट्स प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने शानदार खेल की बदौलत 400 मीटर दौड़ 56 सेकंड में पूरा करके प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगिता को पीछे छोड़ते हुए ये पहला स्थान यानी कि गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। और 1500 मीटर दौड़ उन्होंने 4.23 मिनट में पूरी की और दूसरा स्थान हासिल किया और सिल्वर मेडल इन्होंने यहाँ पे जीता। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा कि हरियाणा के किस एथलीट ने 50 से 54 साल की उम्र वर्ग में लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल व हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। तो अभी रिसेंटली ऐसा किया है दारा सिंह सिहाग ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका हमारा। गांव कुम्हारिया, सिरसा के होनहार एथलीट व जेल विभाग यमुनानगर में हेड वार्डर के पद पे कार्यरत है दारा सिंह सिहाग। इन्होंने राष्ट्रीय मास्टर एथलीट प्रतियोगिता में लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल और हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया, और इसके साथ ही पूरे हरियाणा का नाम जो है ना रोशन किया इन्होंने। ठीक है। अच्छा, इन्होंने गुजरात में 16 जून 2022 से 19 जून 2022 तक जो है ना ये प्रतियोगिता हुई थी, इसमें जो है ना इन्होंने ये जीत हासिल की है। गुजरात का अगर आप जिक्र करते हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात की जो पॉपुलेशन है वो 6.27 करोड़ है। एरिया तकरीबन 196024 स्क्वायर किलोमीटर में है। गुजरात के अंदर एक आपका बंदरगाह है जिसका नाम कांडला बंदरगाह हुआ करता था, अभी नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। जैसे आप बाघा बॉर्डर पे सीमा दर्शन किया करते हैं, रिसेंटली गुजरात के अंदर भी एक सीमा दर्शन जो है ना अप्रैल 2022 में ओपन किया गया था, उस जगह का नाम क्या है ये कमेंट में बताना आप लोग मुझे। रिसेंटली हरियाणा के किस लड़के को रोल ऑफ ऑनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। रोल ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजेंद्र टुकड़ा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक है। जो राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा है, यहाँ के स्टूडेंट है राजेंद्र टुकड़ा। इनको सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने अवार्ड देके सम्मानित किया है, और सुनीता दुग्गल ने उत्कृष्ट काम करने के लिए उनकी प्रशंसा की है। और राजेंद्र टुकड़ा को जो है ना वो रोल ऑफ ऑनर अवार्ड 2022 हरियाणा में अकेले इन्हीं को ही मिला है, तो करके ये इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, हरियाणा में उपराष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस यानी कि सब नेशनल इम्यूनाइजेशंस डे SNID, ये जो पहले दौर में कब घर घर जाके पोलियो की दवा पिलाने का अभियान चलाया जाएगा, तो ये जो है ना तारीख रहेगी 19 जून। और 19 जून को ऐसा जो है ना यानी कि आज ही के दिन ऐसा किया गया। हरियाणा में उपराष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के पहले दौर में 19 जून को घर घर जाके पोलियो की दवा पिलाने का अभियान चलाया गया। इसमें 13 जिले, जिनमें से अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर में जो है ना पोलियो की दवाई पिलाई जाने का जो है ये अभियान था। पोलियो एक वायरस के कारण होता है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पोलियो किस वजह से होता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, वायरस के कारण फैलने वाला एक रोग है पोलियो। पोलियो नाम का ही एक वायरस है जो कि हमारे नर्व सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पे जो है ना डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक एवं सचिव का कार्यभार दिया है। तो अभी रिसेंटली जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक और सचिव का कार्यभार जो दिया है ना, इनका नाम क्या रहेगा? PC वीणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से IAS अधिकारी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है PC मीना, उनको वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा जो है अमित अग्रवाल की छुट्टियों के दौरान ही जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक का कार्यभार जो है ना वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में किस जिले के गांव सुडाना की बेटी शनेन ढाका देश में NDA एग्ज़ाम को पास करने वाली देश की पहली लड़की बन गई है। तो ये लड़की है हरियाणा के रोहतक जिले की। ऑप्शन नंबर डी सवाल का ठीक रहेगा। श्री राम के लेडी श्री राम कॉलेज से कर रही BA की पढ़ाई अभी कर रही है। 40 दिन में 10 से 12 घंटे की तैयारी करके इस रिटन एग्ज़ाम को जो है ना इन्होंने पास किया है। पिता और बड़ी बहन से आर्मी की जो है ना जाने की इनको प्रेरणा मिली। रोहतक जिले के गांव सुडाना की रहने वाली और NDA में लड़कियों को जो एंट्री देने की घोषणा होने के बाद में देश भर में शनेन समेत केवल 2 लड़कियों का ही सिलेक्शन हुआ है पूरे देश के अंदर ही। इसमें से हरियाणा की एक ज़रूर याद रखना, शनेन लड़कियों में पहले स्थान पे रही है। ओवरऑल उसने 10वीं जो है ना रैंक प्राप्त की है, याद रखना। और शनेन की उपलब्धि के बाद परिवार में तो खुशी का वैसे भी माहौल होना ही था। शनेन के पिता और बड़ी बहन दोनों ही जो है ना वो सेना में हैं और NDA में जाने का दोनों को ही देख के मन बनाया था। 40 दिन तक लगातार 10 से 12 घंटे तक जो है ना लगातार इन्होंने रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है। इनके पिता का नाम है विजय कुमार, ये याद रखना, जो कि आर्मी में है ऑलरेडी। आर्मी में जाने का जो है ना उन्होंने ही एक प्रकार से इनको मोटिवेट किया। रोहतक जिले की बात करते हैं तो एजुकेशन हब जो है रोहतक को बोलते हैं। रानी तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पे रोहतक का नाम पड़ा। हार्ट ऑफ हरियाणा, एक्चुअली जो है ना हार्ट ऑफ हरियाणा जो है ना आप लोग ये कन्फ्यूज़न वाला है। वैसे हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को बोलते हैं हम लोग, सही है ये, लेकिन यहाँ एक्चुअली लिखने का एक कारण है कि एक बार एक पेपर हुआ था HSSC का, उसमें जींद ऑप्शन नहीं था, उस करके आप लोग रोहतक लगा सकते हैं। उन्होंने रोहतक को आंसर की में ठीक माना था, तो आप वैसे जींद ही याद रखिएगा, मोस्ट यही है इंपॉर्टेंट। तो बस किस केस में आंसर लिखा है वो आप समझ जाना। हरियाणा की जो है ना वो राजनीतिक राजधानी की बात करते हो तो रोहतक है। राजनीतिक पॉलिटिकल कैपिटल की बात कर रहे हो आप लोग। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यहीं पे ही है। पंडित भगवत दयाल जो आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो भी यहीं पे ही है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है स्थलबोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM भी है। और जो इसके अलावा जो है ना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न भी यहीं पे ही है आपका। रोहतक में शीशे वाली मस्जिद है, दीनी मस्जिद है, लाल मस्जिद है, ये सारी ही आपको याद रखनी है यहाँ पे। रोहतक में बाबा मस्तनाथ का मेला भी लगता है। शिवजी यानी कि शिवरात्रि का मेला, श्याम जी का मेला, बाबा जमुनादास का मेला, होला मोहल्ला उत्सव, जन्माष्टमी का मेला, ये सभी रोहतक के प्रसिद्ध मेलों में से एक आते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक और शाखा लंदन में स्थापित की थी? आगा खां, आमिर अली, मोहम्मद अली जिन्नाह, चौधरी लियाकत अली। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।